हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर देख रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इतिहास, विकास सब बताया आपको। आगे हम गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है जो टॉपिक वो है सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा पढ़ना है। ये हमारा यूनिट नंबर 3 है। तो इसमें हम गृह विज्ञान को तो पहले समझ लिए कि गृह विज्ञान क्या है। अब हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा पढ़ने से पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि प्रसार शिक्षा क्या है, क्योंकि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा दो शब्दों के योग से बना है। पहला है आपका गृह विज्ञान और दूसरा है प्रसार शिक्षा। तो गृह विज्ञान क्या है, इसके तो इतिहास के विषय में हमने सब बता ही दिया है आपको, लेकिन प्रसार शिक्षा क्या है पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन प्रसार शिक्षा की ले लीजिए, फिर इसके बाद हम गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, तो गृह विज्ञान देखिए, प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा यहाँ बता रहे हैं हम आपको कि प्रसार शिक्षा दो शब्दों के योग से बना है। प्रसार धन शिक्षा, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन प्रसार को कहते हैं और शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन धन एजुकेशन को मिला करके हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन बना है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के एक्स और टेंशन से मिलकर बना है, मतलब एक्सटेंशन भी दो वर्ड के संयोग से बना है। एक तो आपका है एक्स और दूसरा है टेंशन, जिसमें एक्स का तात्पर्य क्या होता है, आउट या बाहर, और टेंशन का तात्पर्य क्या होता है, तो टू स्प्रेड अर्थात फैलाना, विस्तार करना। इस प्रकार प्रसार शिक्षा स्कूल या कॉलेज से बाहर ग्रामीण या बाह्य स्थानों पर फैलने वाली शिक्षा है। ठीक है, अगर अपने शब्दों में कहा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी संगठित स्कूल एवं कक्षाओं की सहायता के ग्रामीण लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी समस्या के समाधान हेतु जो सूचनाएं, जो विचार उनको पहुंचाए जाते हैं, जो प्रदान किए जाते हैं, उसी को प्रसार शिक्षा कहते हैं। या आप कह सकते हो किसी भी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान के फैलाव को प्रसार शिक्षा कहते हैं। कोई ऐसा विषय हो जो कि लोगों के, जो जनता है, जो समुदाय के लोग हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हो, जैसे कृषि, पशुपालक, गृहिणी, विद्यालय छोड़ने वाले बालक, ऐसे लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उसे हम प्रसार शिक्षा के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, विभिन्न शिक्षाविदों ने प्रसार शिक्षा को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। जैसे डॉक्टर पी चंद्रा के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि प्रसार वह शिक्षा है जिससे जनता के ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, समझ और मनोवृत्ति में इस आशय से परिवर्तन लाया जाए कि वह प्रयत्नशील होकर अपने जीवन स्तर में अस्थायी उन्नति ला सके। अर्थात प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जिससे जनता की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए वे अपने ज्ञान में, अपने मनोवृत्ति में और कार्य करने की जो तरीके हैं उसमें परिवर्तन ला करके अपने जीवन स्तर को उन्नति और विकासशील बना सकें। H.W. भट्ट के अनुसार हम प्रसार शिक्षा को ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के लिए उपयोगी ज्ञान के प्रसार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि प्रसार शिक्षा जो ग्रामीण जीवन स्तर है उसमें सुधार लाने के लिए जो ज्ञान का फैलाव किया जाता है, विस्तार किया जाता है, उसे हम प्रसार शिक्षा कह सकते हैं। वी राम भाई के अनुसार प्रसार शिक्षा एक द्वितरफा मार्ग है। यह प्रसार शिक्षा एक द्वितरफा मार्ग है। यह ग्राम्य जनों के पास वैज्ञानिक सूचनाएं लाता है। मतलब समझे, प्रसार शिक्षा एक तरफा नहीं, द्वितरफा मार्ग, मतलब इसमें दो तरह से लोग कार्य करते हैं। यह ग्राम्य जनों के पास वैज्ञानिक सूचनाएं लाता है। कैसे? जैसे जो भी अनुसंधान केंद्र है, तो अनुसंधान केंद्र गाँव में तो है नहीं, ज़्यादातर करके
शहरों में है, जैसे आपके नई दिल्ली में ज़्यादा अनुसंधान केंद्र है ना, जो भी संस्थाएं हैं दिल्ली में है। अब दिल्ली में जो अनुसंधान केंद्रों में खोज हो रहा है तो दूर दूर तक ग्रामीण जनता तक कैसे पहुंचाएगा? वैज्ञानिक का काम तो है नहीं कि वो जो नई नई तकनीकों की खोज कर रहा है तो वो ला करके ग्रामीण जनता को बताएगा या समझाएगा या बताएगा कैसे उसका वर्क होगा। वैज्ञानिक का काम तो है नई नई तकनीकों को, नए नई चीज़ों को खोजना। अब जो उसने आविष्कार किया है अगर उसका उपयोग भी न किया जाए तो आविष्कार करना बेकार है। तो जो अनुसंधान केंद्र में नवीन खोज हो रहे हैं, जो नवीन तकनीकें आ रही हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो प्रसार कार्य करता है। ठीक है, तो प्रसार कार्य करता क्या है? अनुसंधान केंद्र को और ग्रामीण जनता को जोड़ने का काम करता है। तो यह कैसा हुआ? यह द्वितरफा रास्ता हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रसार शिक्षा का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव एवं अवधारणा। मतलब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा क्या है और इसका उद्भव कैसे हुआ, अवधारणा क्या है इसकी। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का आरंभ 1952 में हुआ था। इस हेतु गृह विज्ञान विभाग की शुरुआत विभिन्न महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालयों के माध्यम से शुरू की गई थी। मतलब आपको समझ में आया? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रारंभ जो है 1952 में हुआ था और इसका प्रारंभ जो है महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालयों में हुआ था। प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो गृह विज्ञान विभाग की शुरुआत करने के प्रमुख उद्देश्य जन समुदाय को शिक्षित करना है ताकि स्थिति में सुधार लाया जा सके। जो महिलाएं हैं, देखिए, जो जन समुदाय के लोग हैं, जब वो शिक्षित होंगी, अपने कार्यों को सरलता से करेंगी, अपने स्वयं का विकास करेंगी, जब महिलाएं विकास करेंगी, अपनी समस्याओं का समाधान करेंगी, तभी देश विकास करेगा, है कि नहीं? क्योंकि महिलाएं जो होती हैं किसी भी घर की प्रमुख केंद्र होती हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या कह रहे हैं कि कृषक एवं ग्रामीण महिलाओं के शिशु एवं देखभाल एवं पोषण, घरेलू समस्याओं का निराकरण रहने के स्तर में सुधार, विभिन्न विषयों का ज्ञान देना ताकि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। ठीक है, जैसे ग्रामीण जनता है तो उनका मुख्य कार्य होता है कृषि करना, तो कृषि से संबंधित समस्या का समाधान करना। महिलाएं हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं तो वो शिशुओं की देखभाल कैसे करेंगी, गर्भवती महिला कैसे देखभाल करेंगी, धात्री महिला है तो कैसे देखभाल करेंगी, उनकी स्वच्छता, उनकी सुरक्षा, उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण कितना चाहिए। इसी तरह से परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए हमको कितनी मात्रा में पौष्टिक तत्व देना चाहिए। घरेलू जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण कैसे कर सकते हैं, अपने रहन सहन का स्तर कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्वास्थ्य भी कैसे अच्छा बनाए रख सकते हैं। इन सभी से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है और विविध तरह के शिक्षाओं, उपयोगी शिक्षाओं को प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वह अनौपचारिक शिक्षा का ही रूप होता है जिसके माध्यम से समाज एवं ग्रामीण महिलाओं में सकारात्मक बदलाव लाया जाता है। मतलब जो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है, यह भी एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा होती है जिससे कि ग्रामीण महिलाओं के समस्याओं में समाधान किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो एक औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसका स्थान निश्चित हो, जिसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, जिसका समय निश्चित होता है, विषय वस्तु निश्चित होता है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। परंतु जिसका स्थान अनिश्चित हो, समय अनिश्चित हो और विषय वस्तु अनिश्चित होता है, तत्कालीन समस्या के समाधान से संबंधित विषय वस्तु को लिया जाता है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालयी शिक्षा है, विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं तो एक सिलेबस होता है, एक स्थान होता है, एक समय होता है, वहाँ आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात आपको एक डिग्री भी दी जाती है। परंतु अनौपचारिक शिक्षा ऐसी नहीं होती है, जैसी आपकी समस्या होगी तत्काल में उसका समाधान दे दिया जाएगा। आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल जो शिक्षा दी जाती है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा भी एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा है। एक बार फिर से आप देख लीजिए वही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की अवधारणा एवं अर्थ अभी हमने आपको बताया है। ठीक है,
इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ नीचे कुछ हम आपको गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ बताने के साथ साथ एक बार देखिए, गृह विज्ञान विषय संबंधी ज्ञान की शिक्षण संस्थाओं की परिधि से बाहर निकलकर उन ग्रामीण बालाओं एवं स्त्रियों के मध्य जाना जो कभी पाठशाला, स्कूल या कॉलेज नहीं गई हो अथवा जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गई हो, यही क्या है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा परिभाषा भी देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर यहाँ आपको बताया गया है कि मृदुला सेठ ने अपनी रिपोर्ट में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के 3 प्रमुख आवश्यक अंग दर्शाए जो निम्नलिखित है। वो क्या क्या है, तो प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार सेवा एक्सटेंशन सर्विस, प्रसार कार्य एक्सटेंशन वर्क। ठीक है, अब इनके विषय में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे होम साइंस के सारे वीडियो, सारे सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।